नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है अविवेक का मूल्य। यह कहानी रक्तमुख बंदर करालमुख मगरमच्छ को सुनाता है। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, इसीलिए वह किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाना चाहता था। ऐसा ही हुआ। वह दूसरे देश जाने के लिए एक जंगल से जा रहा था। वह देखता है कि एक ऊँटनी अपने झुंड से अलग होकर अपने प्रसव से पीड़ित होकर बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह उस ऊँटनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर लौटकर वह उस ऊँटनी को खूंटे से बांधकर जंगल में पत्ते लेने के लिए चला जाता है और कोमल कोमल पत्ते ऊँटनी के लिए लाता है। ऊँटनी पत्तों को खाकर अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाती है। बढ़ई हर रोज़ ऐसा ही करता, जिससे ऊँटनी बहुत तगड़ी हो गई और उसका बच्चा भी बहुत तगड़ा हो गया। ऊँटनी का बच्चा कहीं खो ना जाए, इसीलिए बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया। जब भी वह रास्ता भटक जाता तो बढ़ई घंटे की आवाज़ सुनकर उसे वापस ले आता। बढ़ई ऊँटनी के दूध से अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था और कुछ दूध बेच देता। एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपने कार्य में तरक्की करनी चाहिए और एक ऊँटनी को और खरीदना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस काम में बहुत फ़ायदा है, इसीलिए अगर मैं एक और ऊँटनी को खरीद कर लाऊं तो हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। यह कहकर वह एक और ऊँटनी को खरीदने के लिए गुजरात देश चला जाता है और दूसरी ऊँटनी को खरीद कर लाता है। इस तरह उसके पास बहुत से ऊँटों का झुंड हो जाता है। वह दूध बेच कर बहुत धनवान हो जाता है। बढ़ई ऊँटों के झुंड को जंगल में चराने के लिए एक मजदूर रख लेता है। वह हर साल उसे एक ऊँट का बच्चा और हर रोज़ दूध पीने के लिए तनख्वाह के तौर पर देता था। ऊँटनी का वह बच्चा जिसके गले में बढ़ई ने घंटा लटका दिया था, वह अपने आप को उनसे अलग समझता था और अपने आप को सबसे समझदार समझकर झुंड से अलग घास चरता था। देर से वापस आता। एक दिन ऊँटों के झुंड ने उससे कहा, अरे, झुंड से अलग होकर घास चरना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए झुंड के साथ ही घास चरा करो। उस घंटे वाले ऊँट ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन एक शेर ने उस घंटे की आवाज़ सुनी और देखा कि किसी ऊँट के गले में घंटा डला हुआ है। एक दिन वह ऊँट का बच्चा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए सबसे अलग घास चरता है और रास्ता भटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता। यह देख शेर उसे झपट लेता है और वह मारा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छे व्यक्तियों की सलाह को न मानकर और दूसरे व्यक्तियों से विशेष बनने की कोशिश करने वाला मारा जाता है या कष्ट पाता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने के बाद बंदर मगरमच्छ से कहता है कि भद्र, अगर यही बात है तो तू जा और तेरे घर में जिस मगरमच्छ ने कब्जा कर रखा है उसके साथ जाकर लड़ाई कर। कहा भी है, लड़ाई लड़ने वाले के दो अपूर्व गुण होते हैं, उसे तू जान। मरने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीने पर घर और यश। अच्छे लोगों से झुककर, वीर को भेद से, नीच को थोड़ा सा ले देकर और बराबरी की ताकत वाले को पराक्रम से जीतना चाहिए। मगर ने कहा, यह कैसे? बंदर तब उसे सियार और सिंह की कथा सुनाता है, जो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको अविवेक का मूल्य कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।